चैप्टर 11 लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले जो चैप्टर का नेम है लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन, पहले जो चैप्टर का नेम है उसका मतलब समझते हैं। लाइट, लाइट क्या है? प्रकाश, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब शैडो क्या है? परछाई, साया। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या चीज है? रिफ्लेक्शन मीन्स सेंडिंग बैक समथिंग, किसी चीज को वापस भेजना, जैसे लाइट, साउंड एंड वेव। अब इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लाइट, फिर लाइट से ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स की कैसे शैडो बनती है, फिर रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है। देखो रिफ्लेक्शन क्या है? सेंडिंग बैक समथिंग। फॉर एग्जांपल ये मार्कर दिख रहा है, हम इस मार्कर को क्यों देख पा रहे हैं? जो लाइट है, जो बल्ब जल रहा है, लाइट इस पे पड़ेगी, लाइट इस पे पड़ के रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंचेगी। जैसे ही हमारी आंखों तक पहुंचेगी, रेटिना तक पहुंचेगी, तब हम इसे देख पाएंगे। तो हम इसको क्यों देख पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है? सेंडिंग बैक। Here we will study reflection of light means sending back of light, लाइट को वापस भेजना। लाइट इस मार्कर पे पड़ी, मार्कर से रिफ्लेक्ट हुई, हमारी आंखों पे पड़ी, आंखों पे पड़ी, रेटिना तक गई, तब हम इसको देख पाए। तो ये हुआ चैप्टर का मीनिंग। तो अभी हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? लाइट के बारे में। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन को डिटेल में समझते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है? जैसे ये है, ये क्या है? वॉल है, दीवार है ये। ठीक है, रूम है, यहां हम खड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये दीवार हमको दिख रही है, ये क्या है? दीवार है। कैसे दिख रही है? यहाँ जो है बल्ब लगा हुआ है, बल्ब लगा है। अब जो बल्ब है वो क्या एमिट कर रहा है? लाइट एमिट कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है। तो इसकी लाइट पहुंचेगी बॉल तक, बॉल से टकराएगी, फिर टकराने के बाद आएगी अपनी आंखों तक। अब ये जो है लाइट कहां से आई? बल्ब से। बल्ब से कहां पर पहुंची? वॉल पे। ये क्या है? वॉल, दीवार है। दीवार से टकरा के हमारी आंखों तक पहुंची, आंखों के रेटिना तक पहुंची। तो रेटिना तक पहुंची तब जाके हम देख पाए। और ये जो प्रोसेस है लाइट का दीवार से टकरा के हम तक आना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट पड़ी बल्ब से दीवार पे, लेकिन दीवार से क्या होगा? रिफ्लेक्ट, उसने वापस भेज दी, सेंडिंग बैक। लाइट पे पड़ी, लाइट ने वापस भेजी, बॉल पे पड़ी, बॉल ने वापस भेज दी। तो वापस जब भेजी तो कहाँ के पड़ी? अपनी आंखों पे पड़ी, हमारी आंखों पे पड़ी। तो जब भी रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पे पड़ेगा तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो यही क्या है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो अभी और क्या है चैप्टर में। डेली लाइफ में हम क्या करते हैं? प्लांट्स एंड ट्रीज हैं, हम इनको देख पाते हैं। डे टाइम की अगर बात करें तो हम किसी भी चीज को आसानी से देख पाते हैं, बस हो, ट्रेन हो, व्हीकल्स हो, रोड हो। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि डे टाइम में क्या होती है? लाइट। डे टाइम में लाइट है, और लाइट है तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट्स पे लाइट पड़ेगी, ऑब्जेक्ट्स पे पड़ के हमारी आंखों पे पड़ेगी, हमारी आंखों पे पड़ेगी तो हम चीजों को देख पाएंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स की बात करें, ये तो हो गई बात कि हम भाई हम देख पाते हैं। तो लाइट कंपलसरी है देखने के लिए। रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन के लिए भी लाइट जरूरी है। लाइट होगी तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो हम किसी चीज को देख पाएंगे। ठीक है, शैडोज की बात कर लेते हैं। परछाई की बात करें तो परछाई कब बनती है? अब देखो ये सन है, डे टाइम में हम अपनी परछाई महसूस कर सकते हैं, परछाई को हम देख सकते हैं। अब ये अपन है, अब सन से जो लाइट रेज आएंगी वो ऐसी आएंगी। ठीक है, तो हम क्या है? एक ऑप्टिक ऑब्जेक्ट है, मींस लाइट हमारे आर पार नहीं हो पाएगी, हम ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमको यहाँ पे अपनी परछाई देखने को मिलेगी। ये क्या है? शैडो है, शैडो देखने को मिलेगी। तो जब किसी ऑप्टिक ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी, अपन भी क्या है? ऑप्टिक ऑब्जेक्ट है। जब भी ऑप्टिक ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी तो क्या फॉर्मेशन होगा? शैडो का फॉर्मेशन होगा, तो परछाई बनेगी। ये परछाई बनती है। ठीक है, तो परछाई बनने के लिए भी क्या जरूरी है? एक तो लाइट जरूरी है, लाइट का होना जरूरी है, सोर्स ऑफ लाइट अगर लाइट होगी, और दूसरा ऑप्टिक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है।
क्योंकि लाइट किस पे पड़ेगी, ओपेक ऑब्जेक्ट पे। ओपेक ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट पड़ेगी तभी शैडो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये सब तो हो गए इंट्रोडक्शन। फिर अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या है इस चैप्टर में। अभी इस चैप्टर में है कि अब ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, बात करते हैं। अगर हम देखें ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, कि उनमें लाइट प्रोड्यूस करने की क्षमता है क्या, वो अपनी लाइट एमिट करते हैं क्या। ऑन द बेसिस ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट्स को कितने 2 पार्ट्स में बांटा गया है, देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट। 2 तरीके के ऑब्जेक्ट होंगे इसमें। कौन कौन से, पहला होगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और दूसरे होंगे नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं कि ल्यूमिनस क्या है और नॉन ल्यूमिनस क्या है। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट्स लाइट बाय देयर ओन, मींस ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हो, खुद की लाइट छोड़ते हो, मींस जिनके पास अपनी खुद की लाइट है और वो अपनी खुद की लाइट को छोड़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सन हुआ, टॉर्च। अब देखो सन के पास अपनी खुद की लाइट है, वो अपनी खुद की लाइट को एमिट कर रहा है, छोड़ रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में। टॉर्च है, उसके पास भी अपनी खुद की लाइट है, सेल है, सेल लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की बात करें। हाँ, ल्यूमिनस का मतलब चमकदार भी होता है, चमकदार या अपन कह सकते हैं प्रकाश युक्त। और ये जो नॉन ल्यूमिनस है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, मींस ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट नहीं करते। फॉर एग्जांपल क्या आ जाएगा, जैसे बुक है, बुक, दिस बोर्ड, क्लॉथ्स। तो ऐसी चीजें जो लाइट्स एमिट नहीं करती वो किस कैटेगरी में आ जाएंगी, नॉन ल्यूमिनस। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट, तो हमने ऑब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस।